स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से शिया उलमा इकराम की मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर मुशावरत की गई है। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से ये कहा गया है। अहले बैत इत्तहार के लिए अलैहिस्सलाम या सलामुल्लाह अलैहा लिखा जाएगा। स्पीकर की जानिब से ये भी कहा गया कि हजरात अहले बैत इत्तहार के नामूस पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। ये हमारे अहले बैत इत्तहार से इश्क का अमली सबूत है। उनका मजीद कहना था कि मैं अहले बैत का गुलाम हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इन ख्यालात का इज़हार किया गया है। शिया उलमा कराम की मुलाकात हुई है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से। दौरान मुलाकात तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर मुशावरत की गई है। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से ये कहा गया। अहले बैत इत्तहार के लिए अलैहिस्सलाम या सलामुल्लाह अलैहा लिखा जाएगा। स्पीकर की जानिब से ये कहा गया है, हजरात अहले बैत इत्तहार के नामूस पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। ये हमारे अहले बैत इत्तहार से इश्क का अमली सबूत है। मैं अहले बैत का गुलाम हूँ। स्पीकर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से शिया उलमा इकराम की मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर मुशावरत की गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। उनका मजीद कहना था कि अहले बैत इत्तहार के लिए अलैहिस्सलाम या सलामुल्लाह अलैहा लिखा जाएगा। हजरात अहले बैत इत्तहार के नामूस पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। स्पीकर की जानिब से मजीद कहा गया कि ये हमारे अहले बैत इत्तहार से इश्क का अमली सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अहले बैत का गुलाम हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और शिया उलमा कराम की अहम मुलाकात हुई। आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। और सारे मुलाकातों के बाद और जो चीज़ फाइनल सामने आई है वो मैं आपको सुना देता हूँ। तमाम कुतुब में खातमुन नबीन हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाएगा। तमाम हजरात अहले बैतुल इत्तहार, तमाम अज़वाज मुतहहारात उम्महातुल मोमिनीन, तमाम साहबजादों, तमाम नवासों और नवासियों के लिए अलैहिस्सलाम या सलामुल्लाहु अलैहा लिखा जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मुझ समेत तमाम असम्बली ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले मुतफ़िका तौर पर वो खुद ज़ब्त करने का हुक्म दिया जिसमें खलीफा राशिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो समेत अहले बैतुल इत्तहार की शान में गुस्ताखी की गई थी। अब ये वो किताब हैं और किताबें हैं जो सारी जगह पे ये पढ़ाई जा रही थी और ये आगे हमने ज़ब्त किया है इस कानून की वजह से। ये पहले नहीं किसी ने किया, जब से पाकिस्तान बना है तो ये चल रहा था। और मैं ये समझता हूँ कि खलीफा राशिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो मेरे रहबर हैं और मैं सारे अहले बैत का गुलाम हूँ। चौधरी शुजाअत हुसैन की ज़ेर सदारत पार्टी अरकान कौमी असम्बली का अहम इजलास हुआ। सियासी मामलात पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुशावरत का फैसला किया गया है। हिकमत अमली तय करने के साथ साथ जल्द अहम फैसले किए जाएंगे, एलामिया जारी किया गया है। जबकि परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा ने अहम अमूर पर रहनुमाओं का एतमाद में लिया है। मुनस इलाही, सालिक हुसैन इलाही ने पार्टी क़यादत को तजावीज़ दी है। विफाक और पंजाब में इत्तेहाद के मामलात पर तफसीली तौर पर बातचीत की गई है। चौधरी शुजाअत हुसैन की ज़ेर सदारत पार्टी अरकान कौमी असम्बली का इजलास हुआ। सियासी मामलात पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुशावरत का ये फैसला किया गया है। हिकमत अमली तय करने के साथ साथ जल्द अहम फैसले किए जाएंगे, ये एलामिया जारी किया गया। परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा ने अहम अमूर पर रहनुमाओं को एतमाद में भी लिया। मुनस इलाही, सालिक हुसैन इलाही ने पार्टी क़यादत को इस मौके पर तजावीज़ दी। विफाक और पंजाब में इत्तेहाद के मामलात पर तफसीली बातचीत की गई है। अहम मुलाकात हुई है, इजलास मुनक़िद किया गया। चौधरी शुजाअत हुसैन की ज़ेर सदारत सियासी मामलात पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुशावरत का फैसला किया गया और हिकमत अमली तय करने के साथ साथ जल्द अहम फैसले किए जाएंगे, ये एलामिया इस इजलास में जारी किया गया। परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा ने अहम अमूर पर रहनुमाओं को एतमाद में भी लिया है। मुनस इलाही, सालिक हुसैन इलाही ने पार्टी क़यादत को तजावीज़ दी। विफाक और पंजाब में इत्तेहाद के मामलात पर तफसीली बातचीत की गई है।
चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत पार्टी अरकान कौमी असम्बली का ये अहम इजलास हुआ है। हंगामी बुनियादों पर यह इजलास तलब किया गया था और सियासी मामलात पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुशावरत का इस इजलास में फैसला हुआ है। हिकमत अमली तय करने के साथ साथ जल्द अहम फैसले किए जाएंगे, ये एलामिया जारी किया गया है। इस इजलास के हवाले से परवेज़ इलाही, तारिक बशीर चीमा ने अहम उमूर पर रहनुमाओं के एतमाद में लिया है। मुनस इलाही, सालिक हुसैन, हुसैन इलाही ने पार्टी क़यादत को तजावीज़ दी है, जबकि विफाक और पंजाब में इत्तेहाद के मामलात पर तफसीली बातचीत भी की गई है। और लाहौर एक बार फिर से सियासत का मरकज बन चुका है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रवा हफ्ते लाहौर आमद मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपोजिशन अवाम की उम्मीदों का मरकज बन चुकी है। APC में अहम तारीखी फैसले मुस्तकबिल पर अहम असरात मुरतब कर सकते हैं। लाहौर एक बार फिर सियासत का मरकज बन गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रवा हफ्ते लाहौर आमद मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने कहा अपोजिशन अवाम की उम्मीदों का मरकज बन चुकी है। APC में अहम तारीखी फैसले मुस्तकबिल पर अहम असरात मुरतब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। आपको बताएं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रवा हफ्ते लाहौर आमद भी मुतवक्के है और इसके अलावा शहबाज शरीफ से उन्होंने टेलीफोनिक राब्ता किया, जिस पर उन्होंने कहा कि ईद की मुबारकबाद के साथ साथ उन्होंने अपोजिशन अवाम की उम्मीदों का मरकज करार दी। APC में अहम तारीखी फैसले मुस्तकबिल पर अहम असरात मुरतब करेंगे, उनकी जानिब से ये कहा गया। जबकि मियां असलम इकबाल से चेयरमैन पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स के वफ्द की मुलाकात हुई। पंजाब हुकूमत ने रवामा थिएटर खोलने का इंदिया दे दिया है। वफ्द ने थिएटर से वाबस्ता अफराद की मुआशी मुश्किलात से आगाह किया है। थिएटर की बंदी से आर्टिस्ट इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। वफ्द की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। वफ्द की जानिब से मजीद कहा गया है कि हुकूमत SOPs के साथ थिएटर खोलने की इजाज़त दे। 14 अगस्त से कबल थिएटर्स खुलवाने की कोशिश करूंगा। सूबाई वजीर की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है। उनका मजीद कहना था कि NCOC के इजलास से मुस्बत खबर आएगी। हुकूमत थिएटर की बंदिश से आर्टिस्ट की मुश्किलात से आगाह है। सूबाई वजीर की जानिब से ये कहा गया। सूबाई वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान का कहना है कि सिंध के पास ज़खायर मौजूद हैं, मगर वहाँ आटे को सब्सिडाइज नहीं किया गया। सिंध हुकूमत के साथ के बगैर सब्सिडी वाला आटा नहीं दे सकते। डिफेंस में अपनी राजका पर गंदम और आटे की सूरत हाल बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्दुल अलीम खान ने सिंध हुकूमत पे तनकीद की। कहते हैं कि मसला सिंध से है। रहीम यार खान में 70 फ्लोर मिल्स हैं। इन मिलों का सब्सिडी का आटा सिंध में जा रहा है। सिंध के पास वाफर जखीरा मौजूद है, मगर वहाँ पर आटे पर सब्सिडी नहीं दी जा रही। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पंजाब का काम तो नहीं है, ये बाकी हुकूमतों का भी काम है। उनको भी अपने अवाम को रिलीफ देनी चाहिए। और हमें नुकसान ये हो रहा है कि हम 860 रुपए का आटा दे रहे हैं, वो यहाँ से 860 रुपए का आटा ट्रक भरते हैं और उधर ले जाते हैं। अब बताएं, जिनको हम रिलीफ देना चाह रहे हैं वो तो हमारे अपने सूबे के लोग हैं जिनको हम रिलीफ देना चाह रहे हैं। सूबाई वज़ीर खुराक का कहना था कि पंजाब पूरे पाकिस्तान का बोझ नहीं उठा सकता। सिंध हुकूमत से अपील है कि खुदारा आप भी आटे पे सब्सिडी दें। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकारी रेट के मुताबिक आटा फरोख्त हो रहा है। 1475 रुपए मन गंदम दे रहे हैं। फ्लोर मिल्स को गंदम दी जा रही है ताकि 20 किलो का आटे का थैला 860 रुपए में फरोख्त किया जाए। KPK में भी आटा फराम किया जा रहा है। हमने आटा जो है उसकी फरामी जो 860 रुपये है 20 किलो की और 430 रुपये है 10 किलो की। ये दो ही आटे के पैकेज हैं जो कि अवेलेबल हैं इस वक्त। 10 kg में 430 रुपये का और 20 kg में 860 रुपये का। अगर कोई इससे ज़्यादा बेच रहा हुआ तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि आटे पर सब्सिडी का तरीकाकार तब्दील किया जा रहा है। आटे का सस्ता होना बहुत जरूरी है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ अली अकबर, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। सरकारी मुलाजमीन को निजी कारोबार, ट्रेड और कंसल्टेंसी उमूर से रोक दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि खिलाफ वर्जी पर सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। हुकूमती कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन को निजी कारोबार, ट्रेड और कंसल्टेंसी अमूर से रोक दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता हिदायत भी जारी कर दी हैं और ज़राए का मजीद बताना है कि खिलाफ वर्जी पर सिविल सर्वेंट रूल के तहत कार्रवाई की जाएगी। हुकूमती कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से ये कहा गया है। ईद के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले रोज के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपए 46 पैसे की सतह पर बंद हुआ।
ईद के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले रोज के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में इजाफा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपये 46 पैसे की सतह तक पहुंच चुका है। ईद के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले रोज के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आया है। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपये 46 पैसे की सतह पर बंद हुआ है। अब रुक करेंगे मॉडल टाउन का, जहां बैटरी चोर आखिरकार मॉडल टाउन सिक्योरिटी के हत्थे चढ़ गए हैं। गार्ड्स ने मुल्जिमान को सी ब्लॉक से रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गुज़श्ता चंद माह के दौरान सैकड़ों गाड़ियों की बैटरी चोरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि मुल्जिमान घर के बाहर खड़ी गाड़ी से बैटरी निकाल रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से औजार भी बरामद कर लिए गए हैं। डीएसपी सलीम का ऐसा बताना है। लाहौर में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 40 मुस्तहिक खानदानों में कुर्बानी का गोश्त और बच्चों में ईद तकसीम की गई। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच ने कहा कि शहरी भी ईद उल अजहा पर गरीबों में गोश्त तकसीम करें। ईद उल अजहा इसार, मोहब्बत, मसावात और कुर्बानी का दर्स देती है। लाहौर में फलाही तंजीम की जानिब से गरीब और यतीम बच्चों को न सिर्फ ईदी दी गई बल्कि कुर्बानी का गोश्त भी तकसीम किया गया, जिस पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया और चटपटे खाने बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी मिली है और इन सब ने मुझे ईदी भी दिया और गोश्त भी दिया है। इस गोश्त का मैं टिक्कियाँ बना के खाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। कल मुझे ईदी भी दिया है, गोश्त भी दिया है। मैं घर जाके कढ़ाई गोश्त खाऊंगी और ईदी से ढेर सारी चीज़ें खाऊंगी। जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा अहमद सलमान बलोच और दीगर रहनुमाओं ने जोर दिया कि शहरी कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मुस्तहकीन को दें। ये वो ख़ानदान है कि जो इंतज़ार में होते हैं कि जहाँ पे तालीमी अखराजात इनके उठाने होते हैं। इसी तरह छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। अगर हम इनके अंदर वो तकसीम करेंगे तो ये हमारे माशरे का एक बहुत अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। फलाही तंजीम इंतजामिया की जानिब से फी खानदान को 5 किलो गोश्त फराहम किया गया। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। बेदिया रोड पर तेज हवाओं के साथ बारिश, कई दरख्त टूटकर गिर गए। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम खुशगवार हो चुका है, जबकि कई दरख्त टूट गए हैं तेज हवाओं की वजह से और बारिश के बायस गर्मी का जोर भी टूट गया है और मौसम भी इस वक्त खुशगवार हो गया है। बिल्कुल, शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है मौसम की कि बेदिया रोड पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, कई दरख्त टूट कर गिर गए। मनाजिर आप देख सकते हैं, बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट चुका है और मौसम भी खासा खुशगवार हो गया है। आपको बताएं, बेदिया रोड है जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, कई दरख्त इसकी वजह से टूट कर गिर गए। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट चुका है। लाहौर के 1200 स्कूलों के 32 करोड़ रुपए के फंड्स दबा लिए गए। नॉन सैलरी बजट की मद में फंड्स जारी न होने से स्कूलों में जारी तामीर और मरम्मत का काम भी रोक दिया गया। फंड्स न मिलने से स्कूल सरबराहान को परेशानी का सामना है। लाहौर के 1200 सरकारी स्कूलों को गुज़िश्ता माली साल में नॉन सैलरी बजट की आखिरी 2 एक साथ जारी ना हो सकी। नॉन सैलरी बजट की मद में स्कूलों के 32 करोड़ रुपए दबा लिए गए हैं। हेड टीचर्स के मुताबिक नया माली साल शुरू होने के बावजूद लाहौर के स्कूल्स नए बजट से महरूम हैं। फंड्स ना मिले तो बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने जो नॉन सैलरी बजट की किस्तें नहीं दी, जिसकी वजह से स्कूल जो है बड़े बुरे हालात में हैं। हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर तलीम पंजाब से कि फिलफौर स्कूलों में जो नॉन सैलरी बजट की बाकी किस्तें जो जारी की जाएँ। हमारे बिजली के बिल उसमें बाकी तोड़ फोड़ और जितनी मुरम्मत है उसमें होती थी, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये नॉन सैलरी बजट ना देके हमारे स्कूलों को उजाड़ किया जा रहा है। सीईओ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी परवेज अख्तर खान का कहना है कि स्कूलों में छुट्टियों के बायस फंड मुंतकिल करने में ताखीर हुई। फंड्स की मुंतकली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी स्कूल बंद हैं आजकल, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर जो डायरेक्ट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स से वो नहीं हो रहे, सिवाय इसके कि यूटिलिटीज़ बिल हैं, तो उसके अलावा कोई बड़ा एक्सपेंडिचर स्कूलों का नहीं ओवरऑल। तो वो मीट कर रहे हैं ऑलरेडी जो इनके डिपॉजिट में अगर कोई पैसा पड़ा है तो फर्दर ये कि जैसे ही वो ये हमें रिलीज़ होते हैं तो हम स्कूल में ट्रांसफ़र कर देंगे। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों को साल में 3 अरब रुपए की किस्त हर 3 माह बाद जारी की जाती है। महकमा तालीम की जानिब से जल्द फंड्स जारी ना किए गए तो स्कूल खुलने से कबल तालीमी इदारों की हालत को बेहतर रखना स्कूल सरबराहान के लिए मुश्किल होगा। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। मुल्क भर में पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक यकसा निसाब 3 सालों में नाफिज होगा। विफाक का तैयार करदा निसाब पंजाब में कैसे लागू होगा, बता रहे हैं अकमल सुमरो अपनी रिपोर्ट में।
मुल्क के तमाम सूबों ने 2023 तक यकसा निसाब नाफिज करने का मुत्तफिक का फैसला कर लिया है। पहले फेज में प्राइमरी का निसाब 2021, मिडल 2022 और मैट्रिक ता इंटरमीडिएट का यकसा निसाब 2023 में नाफिज होगा। MD पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड राय मंजूर नासिर कहते हैं, वफाक तैयार शुदा किताबों की सॉफ्ट कॉपियाँ सूबे के हवाले करेगा, जिसके बाद हम अपनी जरूरियात के मुताबिक किताबों की इशाअत करेंगे। 3 फेजेस में उन्होंने इसको कर रहे हैं। प्राइमरी तक जो है वो उन्होंने कुरिकुलम तैयार कर लिया है। अभी ऑथर्स जो हैं उनके लिए उन्होंने वो इश्तिहार दिया हुआ है और अगले 2-3 महीनों में किताब की सॉफ्ट कॉपी वहाँ से जो है ना वो बन के आ जाएगी और हम उसको प्रिंट कर देंगे अपने अपने सूबे। अगले साल जो है यानी 1 साल के बाद ये एक्सरसाइज होगी और ये किताब जो छपेगी जा रही है 2021 के लिए होगी प्राइमरी वाली। फिर अगले साल जो सिलेबस आएगा वो 2022 में मिडिल तक आएगा और उसके बाद जो है ना मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक आएगा। तो ये 3 साला प्रोग्राम है जिसके तहत ये मुकम्मल हो जाएगा। वफाक का तैयार करदा निसाब प्राइवेट तालीमी इदारों में भी लागू होगा। तहम ये निसाब अंग्रेजी में होगा या उर्दू जबान में, इसका हतमी फैसला होना बाकी है। MD पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का दावा है कि निसाब की इशाअत में 100 करोड़ रुपए की बचत करने का मंसूबा है। अकमल सोमरो, सिटी 42। स्कोरिंग क्रिकेट का सबसे मुश्किल शोबा है और साजिद उस्मान सबसे छोटे कद का बड़ा स्कोरर है। साजिद उस्मान को स्कोरिंग के साथ साथ मैच एवरेजेस और दीगर अमूर पर भी अबूर हासिल है। साजिद उस्मान कहते हैं कि छोटा कद कभी उनके रास्ते की रुकावट नहीं बना। छोटा कद बुलंद हौसला, ये हैं 4 फुट 7 इंच कद के मालिक 44 साला साजिद उस्मान। साजिद उस्मान PCB के स्कोरर्स पैनल का हिस्सा हैं। कहते हैं कि PSL में स्कोरर के फ़राइज़ अंजाम दिए, अब इंटरनेशनल मैचेस में स्कोरिंग करने की ख्वाहिश है। साजिद उस्मान ने कुवैत में इब्तदाई तौर पर 2005 में स्कोरिंग का आगाज़ किया। लाहौर मुंतकिल होने के बाद 2009 से मुकामी सतह पर स्कोरिंग करते करते 2014 में PCB पैनल में शामिल हो गए। इस मरतबा इन्हें PSL 5 में भी स्कोरिंग करने का मौका मिला। कुवैत में मैं उधर शुरू की थी स्कोरिंग, उसके बाद मैं 2007 में इधर आया। फिर मुझे इधर राना सोहेल मंसूर इंपायर्स हैं, उनसे मैंने रब्ता किया। तो फिर वो 2009 में मुझे लोकल मैचेस में लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से मैं स्टार्ट हुआ, लेकिन PCB से मेरा 2014 से हुआ है। साजिद उस्मान स्कोरिंग करते वक्त मुख्तलिफ रंगों के बाल पेन इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना था कि इससे बॉलर्स और बल्लेबाज की पहचान करने में आसानी रहती है। साजिद उस्मान का कहना था कि स्कोरिंग इंतहाई मुस्तैदी का काम है। स्टार खिलाड़ियों के मैचेस की स्कोरिंग करने का लुत्फ आता है। एक तो हम वैसे एक खूबसूरती के लिए भी होता है और दूसरा हम ये मैं ज़्यादातर ना बॉलरों को यूज़ करता हूँ हर पेन के बॉलर्स के, ये जैसे ये किया हुआ मोहम्मद नवाज का रेड पेन से, और इससे पता चलता है कि फर्स्ट बैट्समैन और सेकंड बैट्समैन इनका क्या कितने इसको रन्स पड़े हैं। कोई पूछता है, हमसे पूछ लेता है जी मोहम्मद नवाज को ये फ़खर जमान ने कितना स्कोर मारा है,